ये पेड़ तो बड़ा मजबूत है, इतनी देर से काट रहा हूँ, कट ही नहीं रहा है। अरे राजू, मुझे तुझसे एक काम था। हाँ भैया बताओ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे थोड़ी लकड़ियां चाहिए थी, घर में लकड़ियां नहीं बची है बिल्कुल। बस इतनी सी बात? आप चिंता मत करिए, मैं शाम तक कुछ लकड़ियां आपके घर पहुंचा दूंगा। हाँ, याद से पहुंचा देना, वरना तेरी भाभी मुझे घर में नहीं घुसने देगी। ठीक है भैया। देखा जाए तो राजू जैसा लड़का आज के जमाने में नहीं मिलता। हाँ काका, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। गरीब होने के बावजूद वो अपने जीवन में खुश रहते हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि वो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। लो, मनोज भी आ गया। किस बात पर चर्चा चल रही है? राजू भैया के बारे में बात कर रहे थे। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। बेचारा दिन रात मेहनत करता है, ऊपर से उसका कोई है भी नहीं। मैं क्या सोच रहा था, क्यों ना हम राजू की शादी करवा दें? अरे वाह, कितना अच्छा विचार है। हाँ, मैं भी सहमत हूँ। ठीक है, तो फिर ये तय रहा, हम बहुत जल्द लड़की देखने चलेंगे। लेकिन पहले राजू भैया से तो पूछ ले कि उन्हें शादी करनी भी है या नहीं। नहीं करेगा तो उसकी पिटाई कर दूंगा। सब लोग राजू की शादी करवाना चाहते थे, लेकिन राजू अकेला ही रहना चाहता था। लेकिन जोर जबरदस्ती करने पर राजू शादी के लिए तैयार हो जाता है। शादी के बाद राजू को खुश रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो उदास रहने लगा। हाय राम, मेरे तो कर्म ही फूट गए तुमसे शादी करके। मुझे पता होता कि तुम बिल्कुल साधारण जीवन जीते हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। साधारण से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अच्छा खा रही हो, सारे सुख तुम्हारे पास हैं, फिर लड़ाई क्यों कर रही हो? ओह, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम मुझे महीने का 20 लाख देते हो। जितना देते हो उससे हम सिर्फ खा सकते हैं, कोई शौक नहीं कर सकते। देखो बुलबुल, मैं एक लकड़हारा हूँ, वो भी गरीब, इसलिए मैं तुम्हारे शौक पूरे नहीं कर सकता। अरे महाराज, यही बात शादी से पहले बता देते तो आज मुझे रोना ना पड़ता। मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था, तुम्हें भी पहले बताया था, लेकिन तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ कैसे भी रह लोगी। अब रहो। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने हाँ कर दिया। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेकअप के लिए और घूमने के लिए पैसे चाहिए, वरना मैं यहाँ नहीं रहूंगी। राजू और बुलबुल में पैसों को लेकर आए दिन लड़ाइयाँ होती थी। ये लड़ाइयाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। फिर राजू ने एक दिन बैठकर ऐसा क्या सोचा जिसकी वजह से अब उसकी बर्बादी शुरू होने वाली थी। देखो राजू, ज्यादा पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी हर चीज पैसा ही है। लेकिन कैसे करूं? करना क्या है, रात के अंधेरे में ज्यादा पेड़ काटने लग जा। जब लकड़ियां ज्यादा होगी तो पैसे भी ज्यादा होंगे। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। लेकिन अधिक मात्रा में पेड़ काटना तो गलत है ना? अबे ये कलयुग है, यहाँ सही गलत नहीं देखा जाता, सिर्फ पैसा देखा जाता है। हाँ, तूने बिल्कुल ठीक कहा। कब तक गरीब बनकर जीता रहूंगा? डमरू की बात राजू के दिमाग में बस जाती है। अब धीरे धीरे उसके मन में पैसों का लालच आने लगता है। राजू अब गलत तरीके से पेड़ काटने लगता है। ये लो, पूरे 5,000 रुपए। अरे वाह, आज इतने पैसे कहाँ से मिल गए? केवल आज ही नहीं, अब तुम्हें रोज इतने ही रुपए दूंगा। जो शौक करना है वो कर लेना। अरे वाह, अब मुझे लग रहा है कि मेरा तुमसे शादी करने का फैसला सही था।
तुम दुनिया के सबसे अच्छे पति हो। वो तो मैं हूँ ही। राजू की पत्नी अब राजू से खुश रहने लगती है क्योंकि राजू रोज रोज उसे ढेर सारा पैसा देता था। यहाँ पर एक सीखने वाली बात ये है कि आजकल रिश्तों से ज्यादा पैसों की अहमियत है। पैसे ना होने के कारण यही राजू की पत्नी पहले ये कहती थी कि शादी करके पछता रही हूँ। पैसे होने के बाद पूरा मामला ही बदल गया। चित्रगुप्त, भविष्यवाणी पुस्तक में देखो, आज हमें किसके प्राण हरने जाना है? प्रभु, आज तो हमें भोजपुर जाना है। एक बूढ़े व्यक्ति का समय पूरा हो गया है। अच्छा, और अगले महीने की क्या लिस्ट है? महाराज, अगले महीने रंगलपुर में राजू नाम के लकड़हारे के प्राण हरने जाना है। उसका समय पूरा होने वाला है। चलो ठीक है, फिलहाल बूढ़े व्यक्ति के प्राण हर कर आते हैं। अरे काका, कपड़े पहनने की औकात नहीं है तो मुझसे कुछ पैसे लेकर नए कपड़े खरीद लो। बेटा, मेरे पास सब कुछ है। तुम भी कभी इसी हालत में हुआ करते थे। इतना अहंकार अच्छा नहीं है। तुमसे बात करना ही बेकार है। गलत तरीके से काम करके राजू ने बहुत पैसे कमा लिए थे। अधिक मात्रा में धन होने के कारण राजू का अहंकार 7वें आसमान पर होता है। एक महीने बाद राजू एक बड़ा पेड़ काट रहा था। इस पेड़ की कीमत तो लाखों में होगी। सही कह रहा है। मैं घर से बड़े औजार लेकर आता हूँ। तू तब तक यही रुक। ठीक है। डमरू औजार लेने चला जाता है, लेकिन राजू को क्या पता था कि ये समय उसके लिए बहुत खराब है। प्रभु, राजू नाम के लकड़हारे की उम्र बस पूरी होने वाली है। अच्छा, कितना समय बचा है? बस 1 घंटा। तो हमें पृथ्वी की तरफ चलना चाहिए। यमराज अपने भैंस में बैठकर सीधा राजू के सामने प्रकट हो जाते हैं। राजू यमराज और चित्रगुप्त को देखकर डर जाता है। आप दोनों कौन हैं? हम दोनों तुम्हारी मौत हैं, जो तुम्हारे प्राण हरने आए हैं। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारा समय पूरा होने वाला है। कुछ देर बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तुम्हें सब दे दूंगा, मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे अपनी सारी दौलत भी दे दोगे, फिर भी मैं तुम्हें 1 सेकंड नहीं दूंगा। ये पैसों वाला खेल यहाँ नहीं चलता है। हमारे यहाँ कर्मों के अनुसार सुख दुख दिया जाता है। राजू यमराज और चित्रगुप्त की बात सुनकर रोने लगता है और अंदर ही अंदर अपने आप को कोसने लगता है। आज मुझे समझ में आया कि पैसा कितनी छोटी चीज है। ये इंसान को मरते वक्त ही समझ में आता है, क्योंकि उसके साथ केवल उसका शरीर ही जाता है। तुम्हारे छल से कमाया हुआ धन, अहंकार किसी काम का नहीं है। जाना तो तुम्हें अकेले ही है। काश यही बात तुम्हें कुछ समय पहले समझ में आ जाती, तो आज तुम अपने जीवन से दुखी न होते। देखते ही देखते राजू की आंखें बंद होने लगती हैं और कुछ ही समय में राजू की मृत्यु हो जाती है। देखा जाए तो इंसान पूरे जीवन हाय पैसा करता है, लेकिन उस पैसे से वो अपने लिए 1 सेकंड का समय भी नहीं खरीद सकता। इसलिए दोस्तों, मायावी दुनिया आपको फंसाने के लिए ही है। जो समझ गया वो तर गया, जो नहीं समझा वो मर गया।